ज़मानत पर फाइनली दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं दोनों साइड से। मैंने भी अपने तमाम सबमिशंस मुकम्मल कर लिए हैं और सरकार ने भी तकरीबन 2 दिन और 4 घंटे की दौरानिया जो थी वो सरकार ने ली। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बेल एप्लीकेशन में इतना टाइम और इतना मौका और अपॉर्चुनिटी दी जाए कि इस केस को संभाला जाए। शाम हो गई मगर केस संभला नहीं है मेरे हिसाब से सरकार से, और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये ज़मानत का केस है और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो आप 1-2 दिन में आप सुन लेंगे कि इस मुकदमे में ज़मानत होगी। और ज़मानत क्यों ना हो, क्योंकि इससे पहले 100 साल के अंदर कभी किसी प्राइम मिनिस्टर की, कभी किसी फॉरेन मिनिस्टर की ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कभी प्रोसिक्यूशन नहीं हुई है। ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। जिस कानून को ऑनरेबल जजेस को समझने के लिए, सब लोगों को समझने के लिए 4 दिन लग जाएं, वो एक शख्स को जेल के अंदर रखना ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। ये ट्रायल के मामलात हैं कि एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद देखा जाए कि उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हो। पूरे इतने घंटों के दलाइल में हमने नहीं सुना कि फ़ॉरेन पावर कौन सी है जो डिस्टर्ब हुई है या जो नाराज़ हुई है, या कौन सा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, या इमरान खान साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट का जो निज़ाम है साइफ़र सिक्योरिटी का वो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का बिल्कुल जो है वो एप्लीकेशन वो होली आउट ऑफ प्लेस है। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मुद्दई ही नहीं है। 1 साल की ताख़ीर के बाद ये पर्चा रजिस्टर होता है। 4 मुल्ज़िम बताए जाते हैं, 4 में से 2 को निकाल दिया जाए, जब बीच में से असद उमर साहब को निकाल दिया जाता है, आज़म खान से बयान ले लिया जाता है, तो केस के हालात उसी वक्त मशकूक हो जाते हैं और ज़मानत का केस बन जाता है। जो मामला साइफ़र का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे 2 दफ़ा रखा जाए, जो मामला कैबिनेट के आगे रखा जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखा जाए, वो क्रिमिनल लॉ का सब्जेक्ट कैसे बन सकता है, वो क्रिमिनल लॉ में इशू कैसे बन सकता है। सो ये जो FIR रजिस्टर हुई है और इसको जुर्म गर्दाने जाना, ये बिल्कुल गैर मुनासिब कदम था। और आप ये देखें कि हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था जो हमने लास्ट टाइम रेज़ किया, आज उसका कोई जवाब नहीं था, खामोशी थी उस पर, कि आपका केस है कि वज़ीर आज़म के पास साइफ़र 33 दिन तक रहा, उसके बाद नए वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, उनके पास 170 दिन साइफ़र रहता है और वो उस साइफ़र के ऊपर मीटिंग भी करते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की। तो वो मीटिंग उन्होंने साइफ़र के बग़ैर कैसे कर ली, या 170 दिन खामोशी कैसे रही, या आप FIA बता दें कि आपने क्या जो सक्सेसर प्राइम मिनिस्टर थे उनको शामिल तफ्तीश किया, उनका बयान रिकॉर्ड किया, या उनको मुल्ज़िम बनाया इस केस में। जवाब है नहीं, खामोशी। तो ये तमाम के तमाम इंडिकेटर्स हैं कि इस केस में बहुत ज़्यादा भाम है। कोई एक एस्पेक्ट भी डिस्टर्बिंग नहीं रहा, कोई इसमें मुल्क को नुकसान नहीं हुआ, इसमें बल्कि मुल्क का फ़ायदा ही होता है कि आप किसी दूसरे मुल्क को रोकें कि हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत ना करें। सो मेरा ये ख्याल है। ये बताइएगा, कौम के अंदर एक इंतशार फैल गया कि खान साहब को या सज़ाई मौत हो सकती है या 14 साल तक कैद की सज़ा उनको सुनाई जा सकती है। सर, कानून इस हवाले से क्या कहते हैं? अगर ये मुमकिन है तो उसके बाद आप लोगों का क्या लाएअमल होगा? ज़मानत के लिए क्या दरख्वास्तें देंगे? सुप्रीम कोर्ट से क्या रुजू? आपने बहुत सीरियस बात कर दी है ना। ये डेथ सेंटेंस का केस है ना, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस है। मेरी नज़र में ये जुर्म ही नहीं है। ये बहुत जल्द जब ज़मानत का फ़ैसला हो जाएगा तो आपको फिर समझ आ जाएगी कि इस केस के अंदर क्या और उसके अंदर क्या लिखा जाता है। प्रोसिक्यूशन ने भारतीय अदालतों के फैसले सुनाई अदालत में जी, तो थोड़ा सा वो बताइए। मैंने उसके ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि आपने जितने भी फ़ैसले दिए, जितने भी आपने रेफरेंस जिसे हम बोलते हैं वो दिए, वो तमाम के तमाम नेबरिंग कंट्री के दिए और उनका कानून आप इधर बताते रहे। ये बिल्कुल गैर मुनासिब था। हम कभी कभी तस्करा करते हैं, किसी एक आधे केस का हम जिक्र कर देते हैं, ना कि ये कि हमारे पास 10 केस हैं और 10 के 10 हम जो हैं वो नेबरिंग कंट्री का वो प्रेसिडेंट या उनका केस लॉ इस्तेमाल करें। ये इसकी इजाज़त भी नहीं होती। और ये तमाम जो फ़ैसले पढ़ भी रहे थे वो आर्म्ड फोर्सेस की प्रोसिक्यूशन थी। कोई मिज़ाइल की टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर कर ली जाए, तो अगर तो ये केस होता सरकार का कि इमरान खान साहब ने दुश्मन मुल्क के साथ पाकिस्तान के सीक्रेट्स शेयर कर दिए हैं,
कोई कहूटा का सीक्रेट शेयर कर लिया है, कोई अभिनंदन के साथ कुछ सीक्रेट शेयर हो गया है, कोई कुलभूषण के साथ हो गया है, तो इस प्रोसिक्यूशन की समझ भी आती। मेरी समझ से ये प्रोसिक्यूशन बार है। थैंक यू वेरी मच। जमानत तो फौरी तौर पे दे दी जाती है, इसमें फैसला महफूज कर लिया गया। ये चलें, ये सवाल अगर आपकी पहुंच है तो आप अंदर करें। थैंक यू।